हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज है 16 मई और 16 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन से हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेत्री वर्क्स और आराम बाबुर वुड कविंग्स को जीआई टैग मिला है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य के तंजावुर नेत्री वर्क्स और आराम बाबुर वुड कविंग्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात करें जीआई टैग की, तो इसे प्रदान कौन करता है? तो इसे प्रदान करता है WTO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप याद रखेंगे, अगर हम लोग करेंट से रिलेट करें तो अभी हाल ही में ब्लैक राइस मणिपुर का, टेराकोटा गोरखपुर, कदली मिताई तमिलनाडु, कश्मीरी केसर जम्मू कश्मीर और सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड और तेलिया रुमाल तेलंगाना, ये सारे को जीआई टैग प्रदान अभी हाल ही में किया गया है। तो इतने सारे क्वेश्चंस को आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट डेवलप किया है? तो अभी इटली के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए आई फील यू नाम का एक ब्रेसलेट को डेवलप किया गया है। अब इस ब्रेसलेट के जरिए होगा क्या, यदि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो इस ब्रेसलेट के तहत आवाज़ आने लगेगी और इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और इसके लिए डेवलप किया गया है इटली के द्वारा। बात करें हम लोग इटली की, तो इसकी राजधानी है रोम और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राष्ट्रपति हैं मेटेरिलिया ट्रेडिंग, सार्जियो मेट्रिलिया ट्रेडिंग। इटली की मुद्रा की बात करें तो इतालवी लीरा जो है यहाँ की मुद्रा है। तो आप इतने सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। क्वेश्चन 3, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी विद्यापति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किए गए हैं। नाम है बी विद्यापति, याद रखेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करें हम लोग बी विद्यापति की, तो ये आईएएस अधिकारी 12 मई 2020 से प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही बात करें इनकी, तो 1991 बैच के कर्नाटक कैडर के अधिकारी रह चुके हैं ये। बात करें हम लोग ASI की, तो इसके संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। साथ ही इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा है? तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में अभी सबसे नंबर 1 पे है, वो आपका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्वीडन है पहले नंबर पे। तो आप याद रखेंगे, स्वीडन एनर्जी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में पहले नंबर पे है। सेकंड नंबर की बात करें तो स्विट्जरलैंड है और थर्ड नंबर पे आपका फिनलैंड है। साथ ही इससे रिलेटेड अगर भारत की बात करें तो भारत का नंबर आता है 74, यानी कि 74वें स्थान पे भारत की रैंकिंग है। बात करें हम लोग WEF की, तो इसके संस्थापक और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं क्लाउस शवाब। साथ ही इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। इससे पहले आपको बता दें, यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के आपको सारे प्रोवाइड किए जाएंगे PDF, इसलिए आप जाइए ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में बेट्टी राइट का निधन हुआ वे कौन थी? तो अभी हाल ही में बेट्टी राइट का निधन हुआ, वो एक गायिका थी। तो आप याद रखेंगे इनका नाम बेट्टी राइट। बात करें हम लोग बेट्टी राइट की, तो ग्रैमी पुरस्कार इनको मिल चुका है इस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो संगीत के क्षेत्र में। अगर बात करें हम लोग बेट्टी राइट की, तो उनका मूल नाम था बेसिन रेजिना नॉरिस। वह R&B यानी कि रिदम एंड ब्लूज गायक, गीतकार, ब्रेक ग्राउंड गायक और उन्होंने 23 वर्ष की आयु में सर्वश्रेष्ठ गीत वेयर इज द लव के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता था। इतने सारे पॉइंट्स याद रखेंगे और उनका नाम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी ICCR के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग को लॉन्च किया गया है। बात करें हम लोग ICCR की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, यानी कि हिंदी में बोले तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। और इसके द्वारा इस सॉन्ग को
डेवलप किया गया है, लॉन्च किया गया है। इस गाने को भारत के जाने माने कंपोजर, संगीतकार और सिंगर्स ने लोगों को कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए आशा का संदेश देने के लिए जारी किया गया है। बात करें हम लोग ICCR की, तो इसके संस्थापक थे अबुल कलाम आज़ाद और इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1950 को हुई थी। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे। साथ ही इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। याद रखेंगे। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने PPE किट पर 50% अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा PPE किट पर 50% अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है। अब ये 50% मिलेगा किसको? तो वैसा हॉस्पिटल जो आयुष्मान भारत योजना के तहत दरों पे इलाज प्रोवाइड करती है, वैसा नर्सिंग होम जो आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज प्रोवाइड करती है, तो वैसे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम को PPE किट पर 50% अनुदान प्रदान करेगी यूपी सरकार। बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है लखनऊ, जिसको नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में किसने भारत को $1 बिलियन आपातकालीन सहायता ऋण की मंजूरी प्रदान की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए NDB के द्वारा भारत को $1 बिलियन आपातकालीन सहायता ऋण की मंजूरी प्रदान की गई है। अब बात करें हम लोग NDB की, नेशनल डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। बात करें हम लोग नेशनल डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है, और प्रेजेंट टाइम में NDB के अध्यक्ष हैं KV कामत। बात करें हम लोग NDB की, तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 और 12th के लिए शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा कक्षा 10 और 12 की शेष परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है। बात करें हम लोग छत्तीसगढ़ की, तो इसकी राजधानी है रायपुर, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। साथ ही यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं अनुसुई उइके। बात करें हम लोग अभी करंट में हाल ही में, तो शराब की होम डिलीवरी की शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़ में। तो आप इतने सारे पॉइंट्स याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई-संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा ई-संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की गई है। अब ये ई-संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा है क्या? तो इसके तहत अस्पताल में भीड़ कम करने के कारण सरकार ने लोगों को घर घर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का फैसला लिया है, और इसके लिए ई-संजीवनी OPD परामर्श सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत आप ऑनलाइन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप उनसे सजेशन ले सकते हैं। बात करें हम लोग महाराष्ट्र की, तो इसकी राजधानी है मुंबई, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही अगर हम लोग महाराष्ट्र के नेशनल पार्क की बात करें, तो संजय गांधी, गुगुमल और नेवेगांव नेशनल पार्क जो है यहाँ पे फेमस है और क्वेश्चंस में भी आते हैं। साथ ही अगर करेंट से रिलेटेड करें, तो मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। तो इतने सारे पॉइंट याद रखेंगे। क्वेश्चन 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के तहत के होगा क्या? तो होप का फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग ऑट पीपल एवरीवेयर, और इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। तो इस पोर्टल के तहत इस्तेमाल राज्य में पढ़ने वाले युवाओं के साथ साथ उन युवाओं का डेटा एकत्र करने के लिए किया जाएगा जो हाल ही में राज्य में वापस लौटे हैं। साथ ही प्लेटफॉर्म बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश करने और कौशल का विकास करने में मदद करेगी, और इसके लिए डेवलप किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। बात करें हम लोग उत्तराखंड की, तो इसकी राजधानी है देहरादून, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। अगर बात करें हम लोग उत्तराखंड की, तो इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 में। साथ ही अगर नेशनल पार्क की बात करें, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, और फूलों की घाटी चमोली, ये क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं जो कि उत्तराखंड में है। पूछा जाता है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है और फूलों की घाटी चमोली कहाँ पे है, ये क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन 12 हाल ही में UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ऑप्शन बी 3% की कमी आई है। अब ये UNCTAD रिपोर्ट जारी की है, तो UNCTAD की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन।
इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है और प्रेजेंट टाइम में इसका हेड है मुखीसा कितुई। और इसके संस्थापक कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसका संस्थापन किया गया था, स्थापना किया गया था। बात करें इसकी स्थापना की तो 30 दिसंबर 1964 को UNCTDP की स्थापना की गई थी। तो इतने सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो मेरा ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।